यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया। अमाराती हुकूमत ने पाकिस्तान के मजीद 2 शहरों पर विजिट वीजे पर पाबंदी आयद कर दी। यूएई, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान, हमें बुलाई कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं तो रफ्ता रफ्ता। पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है क्योंकि अब जाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, जाहिल अवाम का क्या करना है जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है। सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए हैं। यहाँ पे खड़ा होकर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। ये हरकतें पाकिस्तानियों की, ये पाकिस्तान में खातून की इज्जत करना नहीं जानते, बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नवाज शरीफ की बिलादरी के है ना। बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना इंसाफी है और बिल्कुल ये बात गलत है कि पाकिस्तानी वालों के साथ दुबई वालों ने जो गलत किया, काम किया, उसके लिए ये काम नहीं अच्छा नहीं है। ठीक है, और उन्हें उधर फिर वीजा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं। काम करने वाले लोग गए हुए हैं ना, उनको अक्सर बेरोजगारी हो जाती है, 2-2, 3-3 महीने। उन्होंने कफालत भी देनी होती है, ठीक है। कमरे का खर्चा भी देना होता है, नहीं खाना तो वो भी तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं, तो वो क्यों नहीं उस तरीके से खबरों में आते हैं अगर वो ऐसा कुछ करते नहीं है? वो तो है, लेकिन कि वो मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करने की बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनका किराया भी कम है। वेट कर लेंगे कुछ साल 2 साल का, आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीजा नहीं देना, जो आपकी हालत है। हमारे पाकिस्तानी ऐसे बदतमीज हैं कि उनको अपने मुल्क की नुमाइंदगी का बिल्कुल भी नहीं पता। दे प्रेफर देयर पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली आई थिंक सो, अगर कुछ लोग गलत होते हैं, बट अगर कुछ गलत करते हैं तो माइट भी वो मजबूरी में करते हो, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती इन लोगों के बारे में। और पाकिस्तान के अवाम के ज्यादातर ये 2 नंबर अवाम के 2 नंबर अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तानी भिखारी कहीं भी जाते हैं तो भीख और गैर कानूनी काम ही करते हैं। इसीलिए दुबई ने भी अब लात मार के पाकिस्तानियों के अपने शहर से बाहर निकाल दिए हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तानी महिला यह बात बोल रही है कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी जाकर भीख मांगते हैं और गैर कानूनी काम करते हैं, वो काफी ज्यादा मजबूरी में आके ही कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे ये महिला बात करी है, वैसे तो यह लग रहा है कि दुबई में जो भिखारी पकड़े गए हैं उसमें से तो एक इनके ही घर का है। पाकिस्तान में कुछ अच्छे भी और शिक्षित भी लोग हैं जो यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पाकिस्तानी जाकर वहाँ गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनसे पाकिस्तान के ही नाक कट रहा है और पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। उनके चलते तो अब दुबई ने पाकिस्तान के वीजा भी बैन कर दिया है कि कोई पाकिस्तानी अब दुबई में जाकर नहीं कमा सकता है। देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। वो तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं, तो वो क्यों नहीं उस तरीके से खबरों में आते हैं अगर वो ऐसा कुछ करते नहीं है? वो तो है, लेकिन कि वो मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करने की बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनका किराया भी कम है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त, इतनी वैल्यू होती थी हमारी। और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकल 3000 बात कहूँगा, शुक्र है कि 3000 है। ये तकरीबन 50-60 होंगे, बट वो कुछ छुपे होंगे ना। वो अभी सही मौके का तलाश करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर भीख मांगेंगे। 92,000 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। बस हम रिकॉर्ड बनाएंगे तोड़ने के लिए नहीं, हमारे रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। अफरीदी का 158 मीटर के चक्के का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? शुएब अख्तर के 161.3 स्पीड के रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? हम पाकिस्तानी, हम जो रिकॉर्ड सेट करते हैं वो फिर तोड़ने के नहीं होते। ये भी नहीं तोड़ेंगे, उससे सिर्फ हम पाकिस्तानी तोड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, ये इतनी भड़ास क्यों निकाल रहे हैं आप? क्या वजह है? क्योंकि मुझे गुस्सा है ना इन लोगों पे, क्योंकि हम लोगों में शऊर ही नहीं है। हम लोगों से वो शऊर गया है। हम लोग अपना तकरीबन, हम सबको ये भी नहीं पता कि हम किस लिए जी रहे हैं। बाहर के ममालिक को अब अगर आप देखें, यूरोप में उधर हर बंदे के साथ अपने गोल होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा वो करूँगा। मैं जब पैदा हुआ तो मुझे बस घर में हमें कहते हैं कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, और फिर हम ये जेब कतरे बनते हैं लास्ट में। यही सीन है हमारे।
ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही मैडम ये मौन है, बाकी कुछ रहा ही नहीं है तो चलेगा ना। हाँ यही चलेगा, बिल्कुल यही अब तो चलेगा। थोड़ा बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नवाज शरीफ की बलादरी के है ना, पढ़ रहे हैं जूते, वो खा नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, खाएंगे नहीं, पढ़ रहे हैं जूते। जो करेक्टर है ना इंसान का, हमारा करेक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है, यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा, जहाँ हमारा मुल्क का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चलते। थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ साल 2 साल का आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीज़ा नहीं देना, जो आपकी हालत है। 1991 में इंडिया ने अपने 500 बंदे पूरी दुनिया में फैला दिए थे, टैलेंटेड बंदे, ठीक है, और उनसे कहा था कि हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं स्टडी के लिए, आप टॉपर्स जाएं, टॉप रैंक्स पे जाएं और हमारे मुल्क के लिए काम करें, मुल्क की मफादात के लिए काम करें। और आज वो क्रीम लोग वो क्रीम पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उन लोगों ने जो भी किया अच्छा किया, हम जहाँ भी जाएंगे मैडम हमारी इज्जत नहीं होगी, क्यों? तो हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी। हम जो से भी मुल्क जाएंगे हम चितर ही खाएंगे उन लोगों से, क्यों? तो जैसा हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं फिर वहाँ जाके वैसे काम तो। स्टेट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट क्या कहेंगे आप? एक्चुअली आई थिंक सो, अगर कुछ लोग गलत होते हैं, बट अगर कुछ गलत करते हैं तो माइट भी वो मजबूरी में करते हों, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती इन लोगों के बारे में। बट वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर इंडियंस को लूट लिया? माइट भी उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हों, उनको गलत भी कह सकते हैं, बट मतलब हम जज नहीं कर सकते। माइट भी उनका कोई इश्यू हो या वाकई में वो इंसान बुरे हों, कुछ नहीं कह सकते आप उनके बारे में। अच्छा मुझे ये बताएगा, दुबई हो या कोई भी गल्फ कंट्री हो या कोई भी बाहर के मुल्क की कंट्री, वहाँ पर पाकिस्तानी ही क्यों इस तरह के क्राइम्स, रेशो हमारी ही क्यों ज़्यादा, हमारे लोगों की? क्योंकि हमारे ही कंट्री में गुर्बत है, इसलिए अगर हमारे कंट्री में इतनी सोर्सेज हों तो वो लोग बाहर भी ना जाएं और बाहर जाके ऐसा काम भी ना करें। बहुत सी कंट्रीज़ के लोग बाहर जाते हैं, बांग्लादेशी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, लेकिन उनकी रेशो हमसे कम है। वो नेशनलिज्म का मुजाहिरा करते हैं, हम लोग हर जगह जाकर फ्रॉड कर देते हैं। मैं अवाम की बात कर रही हूँ। शायद हमारे कंट्रीज़ में क्राइम्स को पकड़ा नहीं जाता, उनको सज़ा नहीं मिलती, तो उनको आइडिया नहीं है कि वो बाहर भी जाके सेम चीज़ कर लेते हैं। उनको लगता है कि वहाँ भी वो पकड़े नहीं जाएंगे, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बट बाहर ऐसा नहीं होता, तो ये रीज़न हो सकता है। आपको पता है FIA और हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया है फेक एजेंट्स जो कि वीज़ा देते हैं उनके खिलाफ भी, और जो बैगर माफिया है उनके खिलाफ भी। तो अभी मुझे बताइएगा, ऑफिशियल लेवल पर तो ये अनाउंसमेंट आ चुकी है और एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन हमारी आवाम कहती है ना, हम तो टस से मस नहीं होंगे। क्या कहेंगी आप? नहीं, आवाम को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, मतलब अगर हुकूमत कोई अच्छी चीज़ कर रही है मतलब पाकिस्तानियों के लिए, तो उसे कोऑपरेट करना चाहिए। बाकी थैंक यू। हम तो यही कहेंगे कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? नाइंसाफ़ी है और बिल्कुल ये बात गलत है। उनको पैसे दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 20 रुपए दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई भिखारी है, अगर कोई नौजवान लड़का देखता है तो उसे वो ये दुआ दे देता है कि आपकी जॉब हो जाए, डेफिनेटली वो परेशान होता है। अनएजुकेटेड हैं, थोड़े गरीब हैं, वो तो भीख मांगते हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो वो भी लीगल नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन समझ आती है यार उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो भीख ही मांगेगा या कुछ ऐसा करेगा। अब हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी प्रॉपर जो सा वो इस शोबे में आ रहे हैं, पाकिस्तान से हमें नजर आ रहे हैं। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि काम चोरी है, हम काम नहीं करना चाहते, अपने आप को आगे लेकर नहीं जाना चाहते, तो इस सोच को जो है वो बदलना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि दूसरी अक़वाम जो है वो किस तरह से अपने आप को ऊपर लेकर जा रही अपने रिलेशन हैं, और बेहतर हम कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी अब हमारी खत्म हो चुकी है। अच्छा, पहले जब इमरान खान थे और शाह महमूद कुरैशी थे तब खारजा पॉलिसी हमें नजर भी आती थी, बयान दिए जाते ठीक थे। है, नहीं इसमें सियासतदानों का क्या कसूर है? लेट्स सपोज पहले इमरान खान थे, शाह महमूद कुरैशी थे, अभी शहबाज शरीफ हैं, इसहाक डार हैं, या जो भी हैं, ये सियासतदान तो नहीं हमें कहते कि जाके उधर भीख मांगो या उधर जाके चोरी करो या किसी दूसरे कंट्री, लेट्स सपोज इंडिया, उधर अगर इस तरीके से हमें खबर नहीं सामने आई सऊदी अरेबिया के हवाले से, तो क्या इंडिया के जो पॉलिटिशियन है वो रोकते हैं कि आप जाके भीख ना मांगो? हमारे हुक्मरान जो है वो खुद ही जाकर भीख मांगते हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं।